नहीं नहीं, क्यों कल देखें, आज ही देखते हैं भाई। कहीं जाना है तुम्हें? इसको टाइम दिया हुआ है? किसी को टाइम दिया हुआ है? किसको? तो बोल दो थोड़ा देर हो जाऊंगा। तो हाँ बोलो, 9 बजे आऊँगा। कहाँ चला गया? क्लास 20 में बना देता हूँ, चलो। नहीं नहीं, बस फाइल चेंज कर देते हैं। एसिंक प्रोग्रामिंग .js, ठीक है। और यहाँ पे आके सही है, चेक करते हैं सबसे पहले भाई। सही है। अच्छा जी, अगर मैंने यहाँ देखें, मैं लिखा console.log, यहाँ लिखा मैंने फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। ये लिखा मैंने 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ए सिंह 4 कॉपी, 4 कर दो ओके सॉरी, इसको 3 करो, इसको 4 कर देता। सही है। मैं आता हूँ, मोमेंट मैंने रिलोड किया पेज, मेरे पास 1 2 3 4 5 जिस ऑर्डर के अंदर मैंने कोड किया था वही ऑर्डर के अंदर मेरे पास आउटपुट आया है। ऐसा नहीं हुआ कि 2 पहले आ गया या 3 पहले आ गया। ये कहते हैं सिंक्रोनस। ये कौन सा बिहेवियर है? सिंक्रोनस बिहेवियर है। अब अगर इसी चीज के अंदर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फर्क क्या है। मैं कहता हूँ ये सिंक्रोनस बिहेवियर है आपका, ठीक है जी। अब मैं इसी को कर रहा हूँ कॉपी, एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है। मैंने यही कोड लिखा हुआ है, कोड चेंज नहीं किया मैंने यही कोड लिखा हुआ है। अब जो ये 3 है ना यहाँ पे, इसको मैंने उठाया और इसको मैंने रख दिया सेट टाइम आउट के अंदर। आपको पता है सेट टाइम आउट क्या करता है? पढ़ाया था सेट टाइम आउट? नहीं पढ़ाया? सेट इंटरवल पढ़ाया है। अच्छा देखिए, जगह सेट इंटरवल होता है ना, डेट के अंदर पढ़ा था सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या करता है? वो भी आपसे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक क्या लेता है, एक टाइम लेता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रख दिया मिली सेकंड में लेता है, तो अगर 2000 रखूंगा तो इसका मतलब 2 सेकंड। सेट इंटरवल क्या करता है? ये इतने टाइम के बाद बार बार चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं जब तक आप खुद से इसको ना रोक लें। सेट टाइम आउट क्या करता है? ये इसका बिल्कुल उलट है। सेट टाइम आउट करता है ये इतने टाइम बाद इसके अंदर जो फंक्शन की लॉजिक होगी वो उसको चलाएगा, यानी एक डिले देगा, समझ लें। एक टाइम, बस एक दफा ये इतने इतने डिले के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और एक दफा एग्जीक्यूट होकर बस खत्म हो जाएगा। जबकि सेट इंटरवल कंटिन्यू इतने टाइम बाद बार बार कॉल होता रहेगा जब तक इसको आप खत्म ना करते हैं। और सेट इंटरवल को खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? क्लियर क्या? क्लियर इंटरवल। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, रिकॉर्डिंग देख लेगा जो एब्सेंट थे, फिजिकली भी और मेंटली भी देख लिएगा रिकॉर्डिंग। सही है। तो सेट टाइम आउट क्या करता है भाई? आप अगर कोई आपसे पूछे सेट टाइम आउट करता है तो आप सिंपल आंसर करेंगे कि एक स्पेसिफिक डिले के बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा एक दफा, बस। अब मैंने क्या रखा कि जो कंसोल मैंने कराया था 3 को, इसको मैंने इसके अंदर रख दिया, उसको मैं 2 सेकंड का टाइम दे दिया। मैंने कोड में कुछ चेंज किया है ऑर्डरिंग के अंदर? वही पहले 1 2 है, बाद में 3 है, फिर 4, फिर 5। सही है। अब जरा आउटपुट चेक करिएगा, आउटपुट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे ही मैंने किया इसको पहले देखे, पहले ये आउटपुट था। जैसे ही मैंने रिलोड किया, आउटपुट पे फोकस करिएगा गौर से। मैंने किया यहाँ पे रिलोड, 3 आया ही नहीं है, अब आया है। कोड वही था सेम, लेकिन 3 नहीं आया, बाद में आया। अच्छा देखें, यहाँ 2 चीजें, एक तो ये कि बाद में आया। नोट करने वाली क्या चीज़ है? एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि भाई बाद में आया, एक ये नोट करने वाली चीज़ है। दूसरा, एरर नहीं आया मुझे कोई।
वरना तो यहाँ पे एरर आता ना भाई कि 3 मिला ही नहीं उसको, एरर देना चाहिए था उसको, उसने एरर भी नहीं दिया। यहाँ 2 बातें नोट करने वाली। देखें, अगर यहाँ 3 उसको नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे, और अगर 3 मिलता तो यहाँ 3 आ जाता 2 के बाद, जैसे पहले आया था। यहाँ नहीं आया, इसका मतलब उसको मिला ही नहीं है। और अगर जावास्क्रिप्ट को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो एरर थ्रो करता है, अनडिफाइंड वगैरह का। तो यहाँ 2 पॉइंट है नोट करने वाले, एक तो कोई एरर नहीं आया, दूसरा वो आया लेकिन सबसे बाद में आया। तो अब बेसिकली इसमें मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये है, ये जो बिहेवियर इसे कहते हैं एसिंक्रोनस बिहेवियर। हुआ क्या, हुआ ये कि भाई अब आप ये एज्यूम करें कि ये 3 जो मैंने लिखा है ना, समझे ये कोई एपीआई से डेटा आ रहा है मेरे पास। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास? कोई एपीआई से डेटा आ रहा है। जब भी आप कोई एपीआई कॉल करने जाते हैं, अच्छा एपीआई के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि एपीआई सिर्फ नहीं, कोई भी एसिंक्रोनस टास्क, एसिंक्रोनस टास्क क्या होगा? जिसमें टाइम लग रहा हो। ऐसी है, अगर मैं जब भी आपसे जिक्र करूँ ना एसिंक्रोनस टास्क, तो एसिंक्रोनस टास्क मीन्स हर वो टास्क जो कि टाइम, एक छोटा सा टाइम ले रहा हो, एक ड्यूरेशन ले रहा हो आने में, उससे हम बोलेंगे भाई एसिंक्रोनस टास्क है। जैसे एपीआई कॉलिंग, एपीआई क्या होती है? क्या होती है एपीआई? एपीआई एड्रेस होता है, और कोई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सर। एक सही है भाई, गूगल वाला आंसर दे दिया। और बंडल ऑफ डेटा होता है हमारे पास, बंडल ऑफ डेटा होता है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का होता है। उसका एपीआई की फुल फॉर्म नहीं आ रही मेरे ध्यान में। सही है, नहीं फुल फॉर्म में पूछनी भी नहीं है मुझे, बंडल ऑफ डेटा होता मुझे पूछना है होता क्या है। है, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करा सकते सबने थोड़े थोड़े अपनी अगर सही आंसर दिए हैं, कंप्लीट आंसर आपको बताता हूँ। एपीआई क्या है? एपीआई क्या है? बेसिकली एक रिक्वेस्ट। एपीआई क्या है? एक रिक्वेस्ट है जो आप फ्रंट एंड से करते हैं बैकएंड को। लिख लें अपने पास, ये एज इट इज लिखे, जो मैं अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ इसको एज इट इज लिखें अपने पास। ये मोबाइल में ही लिखा रहेगा, बता रहा हूँ मैं जिंदगी भर। 1 to 5 आने की जो सब उड़ जाएगा। वो चोर पढ़ रहा होगा तुम्हारा, ये क्या कर रहा था जावा इसको। एपीआई क्या है? रिक्वेस्ट कहाँ लिख रहे हो? रिकॉर्डिंग यहाँ पे जब तक है तब तक क्लास के अंदर हो। रिकॉर्डिंग फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एपीआई एक रिक्वेस्ट है जो आप फ्रंट एंड से करते हैं बैकएंड को। किस लिए? कोई परफॉर्म करा। टास्क परफॉर्म करवाने के लिए करते हैं इसको फिलहाल अभी के लिए। एपीआई एक रिक्वेस्ट है जो आप फ्रंट एंड से करते हैं बैकएंड को कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आपको याद रखना। मुझे याद है मैंने बताया था पहले भी, जब ऊपर वाली क्लास में था। लिख लिया? अच्छा, अब एपीआई मैंने बताया एक रिक्वेस्ट है जो आप कहाँ करते हैं? बैकएंड को करते हैं। अब बैकएंड का कोड आपके पास तो नहीं होता ना, आप बस कर रहे होते हैं। तो ऐसे टास्क जो आपके इस लोकल सिस्टम से बाहर है, कोई भी ऐसा टास्क जो इस मशीन से बाहर है, वो टाइम लेगा। हर कोई एक टाइम लेता है। अच्छा, एपीआई जो टाइम लेती है ना, वो मतलब कोई स्टैटिक नहीं होता कि भाई 2 सेकंड लेगी, 3 सेकंड लेगी, 4 सेकंड लेगी या मिली सेकंड्स लेगी। एपीआई ही होती है वो, लेकिन आप उसको फैच नहीं करते, वो होती एपीआई है, वो भी एपीआई है भाई। कोई भी एक्सटर्नल चीज उठा के आप ला रहे हो अपने पास, वो एपीआई ही होती है। सही है, और वो हर हाल में कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन लेती है। एपीआई का एक बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन है ना, वो ये है कि वो एक रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट में अगर मैं उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे आ जाऊँ, तो उसमें फिर आप बोलेंगे भाई वो एक यूआरएल होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर डेटा होता है। आंसर आप सबने सही बताया था, लेकिन एक बिल्कुल एक ऐसी डेफिनेशन जो कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को समझाना चाह रहे हैं जिसको कुछ पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है, अब आपने कहा यूआरएल, अब मुझे पता ही नहीं यूआरएल क्या होता है, तो मैं कैसे समझूंगा यूआरएल? सही है, तो एक बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक लेवल पे डेफिनेशन यही है कि ऐसी एक रिक्वेस्ट जो कि आप फ्रंट से करते हो बैकएंड को क्या करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म कराने के लिए। अगर उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पर जाऊँ तो भाई क्या होता है? यूआरएल होता है। ठीक है, अगर और डीपर जाऊँ तो वो क्या होता है भाई? उसके अंदर डेटा होता है जो बैकएंड वाला बना के भेजता है, हम उसको डेटा गेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिक लेवल पे रखते हैं इसको, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सही है, गूगल कर लेना भाई, मिल जाएगा। हाँ, वो गूगल करके बता दिया था इसको। तो कहाँ थे हम?
हम क्या थे भाई, क्या बता रहा था मैं? API रिक्वेस्ट। एसिंक्रोनस। जब भी आप कभी भी अच्छा नॉर्मली हम अब जिस डोमेन के अंदर ना हमारे पास एसिंक्रोनस टास्क जब भी बात होगी एसिंक्रोनस काम की, नॉर्मली वो एपीआई ही होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। यहाँ पे सारे काम सिंक्रोनस होते हैं सिवाय एक काम के, एपीआई, वो एसिंक्रोनस होती है। जब भी हम एसिंक्रोनस की बात करेंगे तो एपीआई ही की बात कर रहे होंगे। अब इसको यूं अज्यूम करें कि ये 3 क्या है, एक एपीआई का रिस्पॉन्स है। अच्छा जो बैकएंड वाला आपने एपीआई हिट करी फ्रंट एंड से बैकएंड को, अब जब हिट करी तो वहां से कुछ आएगा रिस्पॉन्स, तो उससे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। वो पढ़ लेना जाके, वेब बिहाइंड क्या थी वो, कुछ मैंने वो बनाई थी ना वीडियो, इस पे रिकॉर्डिंग दी थी आपको, वेब बिहाइंड द सीन। उसमें मैंने बताया हुआ है सारी चीजें डिटेल में, बहुत डिटेल में बताएंगे, तो उसको एक दफा चेकआउट कर लेना लाजमी। एपीआई का रिस्पॉन्स, सही है। इसको समझे कि एपीआई कॉल हो रही है। अब जब जाहिर सी बात है एपीआई कॉल हो रही है इस पर्टिकुलर लाइन नंबर 12 पे, तो ये कोई टाइम लेगी। अभी हमारे पास कोई रियल एपीआई तो नहीं है, तो हमने क्या करा, खुद से एक टाइम डिले बना दिया। जब एपीआई कॉल करेंगे तो फिर हमारे पास टाइम होगा, क्योंकि एपीआई हिट करूंगे, अभी तो कोई एपीआई है नहीं है, तो इसलिए भी हमने ज़बरदस्ती उसको एक टाइम डिले दे दिया। अब होता क्या है, रियल सिनेरियो भी ऐसी होता है। आपने जब रिलोड किया ना, जो डेटा आना होता है, देखिए जावास के पता है कैसे रीड करेगा, वो 1 पे आया उसने प्रिंट कर दिया, 2 पे आया प्रिंट कर दिया, 3 पे आया। अब 3 पे हम कुछ उसको पता चल, उसको हम बताते हैं। वो कैसे बताते हैं वो कुछ आगे हम तरीके देखेंगे उसको, लेकिन अभी बस ये समझ लें कि बताते हैं किस तरीके से कि भाई ये क्या है, एक एपीआई है जो हिट होने गई हुई है। अब वो यहाँ पे एरर नहीं देगा, वो क्या करेगा, और अच्छा ऐसे नहीं कि इस लाइन को रीड नहीं करेगा, रीड करेगा, वो इसको उठाएगा और बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। वो क्या करेगा, भाई इसको उठाओ और बैकग्राउंड में तुम रन होते रहो, आगे बढ़ जाओ। वो आगे इसको छोड़ के इसको करेगा, इसको करेगा। अब जैसे ही इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, एंड में सबसे लास्ट में लाके इसको दिखा देगा। समझे? इस तरीके से ए सिंक्रोनस टास्क, मैं दोबारा बताता हूँ, इस तरीके से ए सिंक्रोनस टास्क परफॉर्म होता है। यानी कि जो चीजें लाइन लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई, 1 चली, 2 चली, 3 पे आया, 3 में देखा भाई एपीआई कॉल हुई है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन है। तो पहली बात है उसको, वो क्या, उसको जब पता चल जाएगा एपीआई है, वो कैसे पता लगेगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बस अभी मान लें पता लग जाएगा। उसको पता लग गया भाई एपीआई है, तो वो पहली बात है यहाँ पे एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा, इसको उठा के कहाँ करेगा, बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, बैकग्राउंड में चलाता रहेगा, और यहाँ पे अपना कोड आगे चलता रहेगा। अब जैसे ही वहां से उसको रिस्पॉन्स मिलता है, वो लाके यहाँ पे मुझे दिखा दे। ये है ए सिंक्रोनस टास्क। ए सिंक्रोनस ऐसे ही काम करता है। हमारी एपीआई हम जब कॉल करें कोई, तो वहाँ भी आप देखिएगा कि यही काम हो रहा होगा कि हम अपनी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन कर देंगे और बाकी हमारा जो कोड है वो चलता होगा, खुद ब खुद चल रहा होगा। जैसे ही वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है तो मैं फ़ौरन से वो रिस्पॉन्स बैक यहाँ दिखा देगा। तो इसे कहते हैं ए सिंक्रोनस टास्क, ए सिंक्रोनस। इस तरीके से ए सिंक्रोनस बिहेवियर ऐसे होता है। यहाँ तो कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अब बात आती है भाई जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंक्रोनस है। तो हम जावास्क्रिप्ट में ए सिंक्रोनस टास्क करवाएं कैसे? तो अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि भाई हम जावास्क्रिप्ट को ए सिंक्रोनस बनाते हैं खुद से। हम जावास्क्रिप्ट को ए सिंक्रोनस बनाते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि वी मेक जावास्क्रिप्ट कोड ए सिंक्रोनस। अब वो बनाने के ना कुछ तरीके हैं। जावास्क्रिप्ट में कोड को ए सिंक्रोनस बनाने के या ए सिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करने के कुछ तरीके हैं। जावास्क्रिप्ट ने बता दिए भाई ये तरीके हैं हमारे पास। उसमें सबसे पहला तरीका, जो सबसे पुराना तरीका है, जो पहले यूज होता, अब भी यूज होता है लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम, पहले यूज होता था, उसमें सबसे पहला तरीका का नाम है कॉल बैक फंक्शंस। अब आपको, मुझे उम्मीद है पूरी क्लास में आपने इसका नाम तो सुना होगा, हो सकता है पता भी हो क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस लिए यूज होता था। किस लिए यूज होता है? जावास्क्रिप्ट के कोड को ए सिंक्रोनस बनाने के लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऐसी था। कैसे बनता है वो पढ़ेंगे बाद में, बस अभी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन टेक्निक्स को यूज करके बनाते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है उसमें? कॉल बैक फंक्शन। ये सारे कल पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हमारा भी टॉपिक है। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कॉल बैक फंक्शन की क्या है, एक डेफिनेशन तो ये कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पास करते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। लेकिन कॉल बैक फंक्शन को ए सिंक्रोनस
टास्क के लिए किस तरह से यूज करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके अंदर। कॉल बैक फंक्शन वैसे कहते हैं उसी को है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, लेकिन ये एसिंक्रोनस किस तरह काम करेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये था पहला तरीका। पहले लोग इसको यूज करके एपीआई कॉल करते थे या एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करवाते थे। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना, पूरा रियल सिनेरियो पढ़ाऊंगा, पूरा रियल सिनेरियो बनाऊंगा यहाँ पे कि भाई कोई ऐसा सिनेरियो हम ले लेंगे कि जहाँ पे पूरा बस एपीआई कॉल कर रहे हो, एपीआई एक्चुअली एपीआई कॉल नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सिनेरियो कोड में इस तरह बनाऊंगा मैं कि आपको लगेगा कि वाकई कोई रियल कॉलिंग एपीआई कॉल डेटाबेस से रियल बातचीत हो रही है। कोशिश मैं ही करूँगा कोई ऐसा सिनेरियो सोचूं कि आपको इम्प्लीमेंट इस तरीके से करवाऊँ, ताकि आपको पता लगे कि यार ये यूज मतलब क्या रियल यूज है क्या इसका। यार मैं याद नहीं रखता चीज़ें, बस पढ़ा दिया फिर अगली दफ़ा हर नए तरह से दोबारा। अच्छा भाई, ये था तरीका पहला। अब फिर अच्छा, ये तरीका होता था जब तक ES5 थी ना, हम इस पर डिपेंडेंट थे। इसके अंदर ना कुछ लिमिटेशंस आ गई। फिर कहीं कहीं ऐसे कोई एक सिनेरियो आ गए थे कि हम फंस गए थे, यार अब ये हम आगे नहीं कर सकते, फेल हो रहा था मेथड। उसके बाद जब 2015 के अंदर ES6 आई, 2015 में जब ES6 आई तो हमारे पास एक और नया तरीका आया। उन्होंने बोला भाई नहीं, आप ये यूज़ कर लो, प्रोमिसेस। ये वो सारे कुछ टॉपिक्स हैं, आप किसी भी जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बैठ जाएं, चाहे आप जूनियर इंटर्न जा रहे हो, इंटर्न तो नहीं कह सकता मैं, चाहे आप जूनियर डेवलपर जा रहे हो या आप सीनियर डेवलपर जा रहे हो या आप किसी भी पोस्ट पर जा रहे हो, ये समझ लें जावास्क्रिप्ट की बैकबोन है ये चीज़ें। जावास्क्रिप्ट ही नहीं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस अगर आपने कोई काम करवाना है तो उसकी बैकबोन है ये सारी चीज़ें। ये सवाल आपको हर जगह मिलेंगे, किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाए आप जावास्क्रिप्ट के, ये चीज़ें आपको मिलने ही मिलने हैं, आई गारंटी। वरना आप आजमा के देख लेगा कभी चीज़, या छोड़े आजमाए भी नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यूज होते हैं ना वहाँ पे, लोग ऑनलाइन जो रिमोट कंपनीज होती हैं वो तो ऑनलाइन इंटरव्यूज ले रही होती हैं, तो यूट्यूब पे आप भरे पड़ी हुए कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू किसने रिकॉर्ड किया होगा, तो वो आप देखें जरा जाके कभी, आप ऐसी चेक करें फारिग वक्त में कि जावास्क्रिप्ट के जो ऑनलाइन इंटरव्यूज होते कैसे हैं। वहाँ पर आपको ये टॉपिक्स लाजमी मिलेंगे हर हाल में। ये तीनों चीज़ें प्रोमिसेस, और अब उसके बाद इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया, फिर आ गए थे आपके पास एसिंग अवेट। क्योंकि अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं पता तो आप पहली बात है रिएक्ट पर तो काम कर ही नहीं सकते, आप रिएक्ट पे काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये वहीं पे यूज़ होते हैं सारे। इसलिए जावास्क्रिप्ट में इसको बहुत ज़्यादा समझ लें कि फोकस करके पढ़ाया जाता है। जी, ये एसिड और ये अवेट दोनों अलग अलग चीजें। ये एक ही चीज़ है। API फैसिंग सही है, एपीआई फैचिंग नहीं, हमने क्या पढ़ लिया, किस लिए यूज होते हैं? सिंक्रोनस कोड को, जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बनाने के लिए। अब वो एसिंक्रोनस कुछ भी हो सकता है, एपीआई भी हो सकती है, और मजीद दूसरे भी काम होते हैं जो कि एसिंक्रोनस हो रहे होते हैं, सिर्फ एपीआई नहीं होती। हमारे केस में सिर्फ एपीआई होगी, लेकिन वैसे और भी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप, अब वो थोड़ी एडवांस हो जाएगी, हम इमेजेस वगैरह अपलोड करवाते हैं ना, इमेजेस अभी तो हम लोकल पे करवा देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक इमेज मुझे लगानी है, वो मेरे सिस्टम पे लगी हुई है, सही है। तो अगर अभी हम अपनी वेबसाइट पर लाइव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारा सर्वर पे कोड जाता है। अब इमेज जो है मेरे सिस्टम पे होगी ना, सर्वर पे तो नहीं होगी, तो वो वहाँ डिस्प्ले कैसे करवाते हैं? तो हमारे पास एक चीज़ होती है, जैसे डेटाबेस होता है डेटा स्टोर करवाने के लिए, ऐसे होता है बकेट, एक टेक्नोलॉजी होती है बकेट। आप वहाँ पे अपनी ना इमेजेस अपलोड करते हो, तो वहाँ से इमेज फैच होके आती है। तो वो जो इमेज फैचिंग होती है ना, वो भी एसिंक्रोनस होती है, एपीआई नहीं होती वो। एक एग्जांपल, इस तरह के हज़ारों एग्जांपल हैं कि आपके बहुत सारे टास्क होते हैं कि एसिंक्रोनस होते हैं, वहाँ भी आपको यही तीन तरीकों में से कोई एक तरीका यूज़ करना पड़ता है। तो ये तीन तरीके क्या है जावास्क्रिप्ट के कोड को एसिंक्रोनस बनाने के लिए, सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस बनाने के लिए। वन बाय वन इसको हम स्टार्ट करेंगे, बस कॉल बैक पढ़ेंगे, प्रोमिसेस पढ़ेंगे, एसिंग अवेट पढ़ेंगे, बस हमारी जावास्क्रिप्ट बैंड हो जाएगी। बस अब ये रह गया हमारे पास ये। लेकिन तीन चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये टाइम लेंगी अभी पूरा। आई होप, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस मंथ में कवर अप कर लूँ इसको, लेकिन हो सकता है आगे चली जाए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें टाइम लगेगा इसके अंदर। ये लास्ट है, 10 तारीख तक ले। लेकिन ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको ये प्रॉपर ग्रिप हो गई रिएक्ट में, फिर आप बस खेलेंगे चीज़ों से। क्योंकि रिएक्ट के अंदर हमें क्या दो काम करना है, रिएक्ट में यूआई बनानी है, वो आपको आती है, HTML CSS आपको आती है, तो यूआई तो बना लेंगे। दूसरा काम ही होता है एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई उठाओ इंटीग्रेट करो, एपीआई उठाओ इंटीग्रेट करो। और एक और चीज़ होती है स्टेट मैनेजमेंट,
कि स्टेट किस तरह मैनेज करनी है रिएक्ट। ये 3 की पॉइंट्स होते हैं, फिर उसी स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आपके पास हुक्स आ जाते हैं और मज़ीद चीज़ें वगैरह आ जाती हैं। तो खैर ये समझ लें कि मेन चीज़ है आपके पास। और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा आप आज ना अगर ट्राई करिएगा, मेरी बात पे यकीन ना करें आप गूगल वगैरह पे या यूट्यूब पे आप देखें कि भाई ऑनलाइन इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट के क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के देख लें, इवन रिएक्ट के देख लें। बता रहा हूँ मैं चीज़ किसकी, जावास्क्रिप्ट की चीज़ है ये रिएक्ट के इंटरव्यूज देख लें, वहाँ भी आपसे लोग पूछ रहे होते हैं सवाल। ये बहुत समझ लें इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉल बैक, प्रोमिसेस, एथिंग का इसको सुकून से पढ़ेंगे। अच्छा सही है, मैं समझा आप कह रहे हैं सर खुद पढ़ लूंगा मैं, वही बोलूँ ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया। ठीक है भाई, किसी का कोई सवाल है तो डिस्कस कर लें, फिर ऑफ करते हैं।